हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 23 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था एरेस के बारे में और एरेस के मेथड्स के बारे में देख चुके हैं। एरेस हमारे पास क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्लासों में डिवाइड करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक अपना एरेज बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल एरेज के रिलेटेड देने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डिटेल का, डिटेल ARR इज इक्वल टू, इसमें मेरी डिटेल होगी, जैसे फर्स्ट नेम आ जाएगा मेरा, सही है, लास्ट नेम आ जाएगा मेरा, और उसके बाद जॉब आ जाएगी मेरी जैसे। ठीक है, और उसके बाद मेरा एज आ जाएगी यहाँ पर, जो कि नंबर्स में होगी। ठीक, मैं इसको कर लेता हूँ नीचे सब चीज़ों को। तो इस तरह भी हम मतलब काम कर सकते हैं अपने एरेस के अंदर, मतलब एक लाइन वाइज लाइन काम अगर करें जिससे हमारे को अपना कोड समझ में आ रहा हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लेता हूँ। इस तरह से हम एरे के अंदर एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं करूँगा हारिस, मैं करूँगा सज्जाद, और मैं करूँगा साजिद। ठीक है, अब हम एरे को कॉल किस तरह से करते हैं, मतलब अब मुझे अगर एरे कहीं पे शो करवाना होगा तो मुझे इस वेरिएबल को देना है। ठीक है, या मुझे अगर किसी एक वैल्यू को देना होगा तो मैं उसके अपना इंडेक्स के नेम को दे दूँगा, नेम को कॉल करवाऊँगा। ऐसे ही होता है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के अंदर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट यूज़ करने को ज़्यादा प्रेफर भी करते होते हैं इन जगहों पे जहाँ पे हमें डिटेल फिल करनी होती है, डिटेल टाइप की कोई वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास, तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वजह ये है कि हमें यहाँ पर हमें देखें अब ये फर्स्ट नेम है या और ये लास्ट नेम है या फिर ये मेरा जॉब है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे यहाँ पे डिटेल नहीं मिल रही, यहाँ पे की वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम अभी देख रहे हैं आ रहे हैं। मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट सबसे पहले, ताकि आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, मैं कर देता हूँ OBJ, सॉरी, मैं करता हूँ डिटेल OBJ इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। कॉन्स्ट या फिर आपका जो भी आपको लेट यूज़ करना है, कॉन्स्ट यूज़ करना है, उसके बाद आपका जो की अपना वेरिएबल का नेम जैसे रखता है हम वही नेम रखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम आता है ये, इज इक्वल टू और करली ब्रैकेट। इस करली ब्रैकेट के अंदर हमारी सारी डिटेल फिल हो रही होती है। ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट नेम कॉलन। हम इस तरह से अपनी डिटेल फिल करते हैं, फर्स्ट नेम कॉलन, और हमारा जो भी हमारी वैल्यू होगी, हमारा प्रॉपर्टी होगी, वो हम यहाँ पे दे देंगे। इसी तरह लास्ट नेम, फिर कॉलन, और फिर हमारा लास्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे अली। ठीक है, फिर मेरी जॉब आ जाएगी यहाँ पे, फिर कॉलन, और फिर मेरी जॉब जो भी है वो मैं डिटेल यहाँ पर लिख दूँगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज कॉलन, सॉरी लास्ट में मैं कर दूंगा फ्रेंड्स। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी रख सकते हैं, या फिर हम कोई फंक्शन भी क्रिएट करें। सिर्फ हम इसमें देखेंगे कि एरे के हम अपना ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करें या फिर ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करें,
या फिर कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम छोटा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एरे थोड़ा सा हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मुश्किल होते हैं। जब हम बिगिनर लेवल से आ रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें, ताकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो बना रहे अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अगर हम एक साथ चीज़ें सारी सीख लेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है, मे भी पॉसिबल कि आप घबरा जाएं और आपका दिल करे कि हम ये मैं नहीं कर सकता, कि मैं लीव कर देता हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, मैं दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। अब ऑब्जेक्ट की जो सबसे अच्छी ख़ास बात है ना, अब मैं जो भी चीज़ को मतलब कॉल करवाना होगा, जो भी चीज़ को शो करवाना होगा ना, मैं सिंपल इसके जो की वैल्यू है इसको बोलते हैं की वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं की, और ये वैल्यू है। तो इस की को मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर शो करवा लूँगा। जैसे मैं करता हूँ कंसोल लॉग, मैं पहले कर लेता हूँ डिटेल ओबीजे, और मैं इसको करता हूँ लाइव। तो देखें यहाँ पे सारा चीज़ आ गई हमारी डिटेल के साथ। फर्स्ट नेम बिलाल, ठीक है, लास्ट नेम अली, जॉब प्रोग्रामर, एज 26, और फ्रेंड्स के अंदर हमारे 3 एरे आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट एक काम कर रहा होता है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो सबसे अच्छी जो मुझे खासियत है, मतलब अब हमने अब एरे के अंदर हम अपने किस तरह से, हम जैसे अगर मुझे मान लीजिए अब मुझे एरे के अंदर इसको टारगेट करना होता है, जॉब को या फिर लास्ट नेम को टारगेट करना, तो हम क्या करते थे, हम अपने इंडेक्स नंबर को अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉल करते हैं। जैसे मैंने ये करूँगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग, मैं करूँगा डिटेल ARR स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं करूँगा 0 1 2। तो इस तरह से हम अपने कॉल करते थे, ऐसे ही करते हैं, प्रोग्रामर आ गया। लेकिन इसमें सबसे अच्छी क्या बात होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने मैं करूँगा डिटेल, ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, और उसके बाद मैं कर दूँगा सिर्फ जॉब। अब देखिएगा इस चीज़ों में ना, इन चीज़ों में हमें पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अपनी जॉब को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह समझ में आ रहा है इजीली। तो हमारे अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट में जब काम करते हैं तो हमारे कोड को रीड करना और कोड को समझना बहुत आसान होता है, और बहुत ये यूज़फुल भी है हमारे लिए। ठीक है, इस टाइप की जो डिटेल होती है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट का मेरे पास डिटेल फिल करनी है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड है, स्टूडेंट का रोल नंबर कौन सा है, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का फादर नेम क्या है, तो इस तरह की डिटेल फिल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट की और डिटेल में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये की इसको बोलते हैं की वैल्यू, और इस पूरे को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। मतलब मेरी इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर 5 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करी हैं। तो समझ में आई होगी आज की क्लास का जो हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह करते हैं, सिर्फ ये टॉपिक था जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे चल रहे होंगे तो हमें इन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।